नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां IATV एजुकेशनल एकेडमी का रजत जयंती वर्ष धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही बात इंदौर की फिर से होगी, जहां हाटकेश्वर प्रकोटोत्सव भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। इंदौर के देवगुराड़िया स्थित IATV एजुकेशनल एकेडमी में रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य शुभा रंजन चटर्जी, अध्यक्ष राम नारायण अग्रवाल, मंत्री सतीश गुप्ता, उप प्राचार्य सरिका शर्मा सहित शिक्षकगण, पूर्व विद्यार्थी और पालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सफल पूर्व छात्रों जैसे आयुषी शुक्ल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, डॉक्टर, CA, प्रोफेसर और व्यवसायियों की विशेष उपस्थिति रही। अतिथियों ने विद्यालय के 25 वर्षों की उपलब्धियों को याद करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विद्यालय परिवार ने पूरे वर्ष शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ रजत जयंती मनाने की घोषणा की। जिन्होंने हमें हर चीज के लिए रेडी किया है, वो भले आप आर्ट एंड क्राफ्ट हो, म्यूजिक हो या फिर कहीं का कोई स्टडी प्रेशर झेलना हो, क्योंकि ये प्रेशर जो हमने यहाँ हैंडल किया थोड़ा सा ही सही, वो हमें आगे चल के बहुत हेल्प करता है कि कैसे हाउ टू डील विद द प्रेशर एंड द एंजाइटी। अभी तो हमें सिर्फ थोड़े से टेस्ट या फिर छोटी सी एग्जाम की एंजाइटी होती है, लेकिन जब हम और बड़े लेवल पे जाते हैं तो हमें और नई नई एंजाइटी आती है। तो तब हमें लगता है यार, तब तो बड़ी हमें वो एंजाइटी हमें बहुत बड़ी लग रही थी, ये तो आज की एंजाइटी के सामने कुछ भी नहीं है। से एजुकेशन किया और आज रजत जयंती वर्ष है, कितनी खुशी हो रही है इस स्कूल में वापस आने के बाद? अत्यंत खुशी का पल है ये हमारे लिए कि जहां हमने हमारे लाइफ के 12 से 15 साल दिए हैं, इस ग्रामीण क्षेत्र में ये विद्यालय मैम ने डेवलप किया था और आज वो हर बच्चा यहाँ का अलग अलग जगह महक रहा है, अलग अलग जगह अपने प्रोफेशन में है। मैं होलकर साइंस कॉलेज में प्रोफेसरशिप के पोस्ट पे हूँ, लेक्चरर हूँ और मैं कहना चाहूँगी यहाँ से सिर्फ हमने पढ़ाई या एकेडमिक्स ही नहीं सीखा, हमने हर चीज़ सीखी। हमने लीडरशिप सीखा, हमने कॉन्फिडेंस सीखा, हमने किस तरह चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से डेडिकेशन से काम किया जाए, किस तरह से हर चीज़ को इम्प्रूव किया जाए, हर चीज़ को बेहतर बनाया जाए, वो सभी हमने यहाँ से सीखा है। तो मैं मेरे साइड से और मैं शत नमन करती हूँ इस रजत जयंती पर हर हमारे शिक्षक को और मैं कहना चाहूँगी थैंक्स टू इंस्पायरिंग अस, गाइडिंग अस एंड मेकिंग व्हाट वी आर टुडे। थैंक यू सो मच। रिदा खान। हाँ, हम लोग जो है 24 साल शैक्षणिक सत्र के हमारे संपूर्ण करके रजत जयंती वर्ष में पदार्पण कर चुके हैं और अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं 2014 में हमारी 12th की पहली बैच गई थी CBSE की और उस समय से अभी तक हमारे कम से कम अगर डॉक्टर की फील्ड में देखा जाए तो लगभग 15 बच्चे हमारे डॉक्टर बन चुके हैं, 5 बच्चे हमारे CA ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं, लॉयर जुडिशियरी में हमारे कम से कम 12 बच्चे हैं जो जुडिशियरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग एंटरप्रेन्योर में अगर हम देखेंगे तो अपनी खुद की जो वर्क कर रहे हैं, आज एग्रो फार्म तोमर फार्म के नाम से वो हमारे स्टूडेंट है। इस तरह से हमारे इंटरनेशनल फेमस में आयुषी हमारे स्कूल की प्रोडक्ट है। हमारे 2 बच्चियां ऐसी हैं जो केबिन क्रू हैं, एक अभी UK में है जो एयर इंडिया एयर होस्टेस है और इस तरह से अलग अलग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अगर देखा जाए वो करके भी हमारा सचिन शाह करके एक बालक है जो शिमाया में आज है, एक बच्चा हमारा रेडिसन ब्लू में है। तो हमारे बच्चे हर जगह कहीं ना कहीं खुशबू फैलाए हुए हैं और उसकी एक अलग इन लोग की प्रोग्रेस देख के हमको गौरव होता है। और मेरा बार बार यही है, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या इस तरह की चीज नहीं बनाऊंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनाऊंगी और वो इंसान आगे बन के क्या बनता है, अच्छा इंसान बन के अपने खुशबू चारों ओर फैलाए। देख रहे हो कि देवगुराड़िया ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल स्थापित है तो बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यार्थी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, बड़े आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, शिक्षकों का किस तरह से मार्गदर्शन मिलता है? जी, यहाँ पर हमारे अच्छे से बेस्ट क्वालिटी टीचर्स हम अपॉइंट करते हैं जिसकी वजह से कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोलना, उनकी हिंदी पे भी हम पूरी तरह से उसका ख्याल रखते हैं कि हिंदी भी उनकी खराब नहीं हो। हिंदी चाहे लिखना हो, पढ़ना हो और वैसे ही इंग्लिश का लिखना पढ़ना दोनों पे हम पूरा फोकस करते हैं कि बच्चा पूरी तरह से अपनी मातृभाषा से भी दूर नहीं हो, अपनी नेशनल भाषा से भी नहीं हो और ग्लोबल लैंग्वेज तो इंग्लिश है ही, उसमें पूरी मेहनत हम करते हैं। मैं शुभा रंजन चटर्जी, प्रिंसिपल IATV एजुकेशनल एकेडमी। संदेश आपका? हम लोगों के लिए हमारा ये संदेश है
कि हमारी स्कूल जो बच्चों को पढ़ाती है और उनसे उन बच्चों ने जो कुछ सीखा और आगे बढ़े, तो जो हमारे नए बच्चे आए हैं उनको भी उन बच्चों ने जो कुछ बताया तो उनको भी प्रेरणा मिल रही है उससे, और वो बच्चे भी अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके अपना जीवन आगे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं उनकी। क्या कहना चाहेंगे, विद्यालय भी लगातार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अग्रसर है। हमने यहाँ पे शुरू में जब 2002 में स्कूल शुरू की थी तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हमने इकट्ठा किया। यहाँ 200 बच्चे थे उस समय हमारे पास, और आज हमारे पास 1200 बच्चे हैं। और उस समय हमारे पास सिर्फ 7 कमरे थे पढ़ाई कराने के लिए, और आज हमारे पास 60 कमरे हो गए। ये हमारी प्रोग्रेस को बताते हैं। हमारी जो मेहनत की हमारी टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, ये सब उसका फल है, और हम दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। विद्यालय हम देख रहे हैं कि शिक्षा के साथ में खेल और दूसरी गतिविधियों को भी लगातार आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल सभी शिक्षा के साथ हम खेलों को भी बढ़ा रहे हैं, म्यूजिक को भी बढ़ाते हैं, और हमारे बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी जाते हैं, और सब जगह से हमारे बच्चे जीत करके आते हैं। आपका नाम और रामनारायण अग्रवाल, अध्यक्ष IATV एजुकेशनल एकेडमी। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर से खबर है, जो खजराना गणेश मंदिर परिसर में स्थित प्रवचन हॉल में नागर ब्राह्मण परिषद शाखा इंदौर द्वारा हाटकेश्वर प्रकोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान हाटकेश्वर के अभिषेक से हुई, जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मातृशक्तियां गुजराती पानेतर वेशभूषा में आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा के पश्चात सरस्वती पूजन के साथ सभा का शुभारंभ हुआ, जहां महिला मंडल ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें रुक्मणी, सत्यभामा, नाटिका और शिव पार्वती नृत्य की खूब सराहना की गई। परिषद अध्यक्ष अभिनव दवे ने अपने कार्यालय काल में उपलब्धियां साझा की और वहीं पूर्व अध्यक्षों का सम्मान किया। सर्वसम्मति से अशोक भट्ट को नया अध्यक्ष चुना गया। महिला परिषद अध्यक्ष दिव्या मंडलोई ने भी 3 वर्षों की गतिविधियों का उल्लेख किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक योगेश शर्मा, आशा शर्मा ने किया और अंत में प्रसादी वितरण के साथ आयोजन संपन्न हुआ। और नागर ब्राह्मण महिला परिषद भी पूरी ताकत के साथ में और पूरी महिलाओं को लेकर एकत्रित है, क्या कहना चाहिए? जय हाटकेश। आज हमारा श्री हाटकेश्वर प्रकटोत्सव पर्व है, जो नागर ब्राह्मण के कुल देवता हैं श्री हाटकेश्वर भगवान, उनकी जयंती है। तो आज के दिन हम लोग सब पूरे समाज के इकट्ठे होते हैं, और हमारी जो तीनों परिषद है, मुख्य परिषद, महिला परिषद, युवा परिषद, तीनों इकाइयां संयुक्त रूप से ये बनाती हैं। और हमारा ये परिषद का तृतीय वर्ष काल है, तो जो हमने बहुत ही जोरदार तरीके से मनाया है कि हाटकेश्वर धर्मशाला से खजराना गणेश तक हमारी शोभा यात्रा निकली है, और बहुत ही भव्य और व्यवस्थित कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। महिलाएं जो एक विशेष वेशभूषा में दिखाई दे रही है, हाँ, हम लोग ने पहले निश्चित किया था, क्योंकि ये गुजराती पानेतर है हमारा, तो लाल बॉर्डर के साथ सफेद साड़ी, तो ये हमारा पारंपरिक परिधान है, तो उसी को सबने धारण किया है एक साथ, जिससे कि हमारे भगवान की शोभा यात्रा में और अच्छा मतलब शोभा और बढ़ गई उसकी। आपका परिचय दीजिए। मैं दिव्या मंडलोई, नागर ब्राह्मण महिला परिषद की अध्यक्ष। बताइए, जो पूरा आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरी महिलाओं ने इसमें अपनी सहभागिता की है? मैं इसमें बताना चाहूँगी, आज भगवान हाटकेश्वर को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, और विघ्नहर्ता खजराना गणपति के दरबार में हमारे हाटकेश्वर जयंती का प्रगट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा ब्राह्मण समाज मना रहा है। और इसमें नागर ब्राह्मण परिषद इंदौर और महिला मंडल की परिषद इंदौर और युवा परिषद, तीनों के तत्वाधान में बहुत सुंदर प्रस्तुतियां होगी। भगवान हाटकेश्वर के इस प्रगट उत्सव पर खूब रंग बरसने वाला है। इतने सांस्कृतिक आयोजन पूरे साल का लेखा जोखा यहाँ पे बताया जाए। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे नागर ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष श्री अभिनव दवे जी और नागर महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती दिव्या मंडलोई, इनके तृतीय वर्ष के ये कार्यकाल में एक नवाचार की जो शुरुआत करी है दोनों अध्यक्षों ने, एक नई ऊर्जा, नारी शक्ति में भी बहुत नई ऊर्जा आई है। सभी बहुत खुश है, क्योंकि नारी शक्तियों को भी महिला मंडल के अध्यक्ष द्वारा जो बहुत सुंदर आयोजन हुए हैं। इधर हमारा अभिनव भाई साहब, इनका नेतृत्व की जो क्षमता है वो बहुत, मतलब अभिनव जी ने अपने अनुभव से इस समाज को सबका साथ सबका विकास, इस नारे को उन्होंने सार्थक किया है। और दोनों अध्यक्षों का बहुत स्वर्णिम काल रहा है तृतीय वर्ष का। तो मैं बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। हाटकेश्वर का क्या इतिहास है? नाम भगवान हाटकेश्वर शिव का ही अवतार है,
और वो क्या है कि जब सती का जो हुआ था कि सती माता हो गई थी पार्वती जी ने, तब ये उसमें चले गए थे, पाताल लोक में चले गए। तो पाताल लोक में हमारे हाटकेश्वर भगवान की उत्पत्ति का वो है, वहां से भगवान हाटकेश्वर की उत्पत्ति हुई है। तो शिव ही शिव है, पूरा संसार शिवमय है। तो भगवान हाटकेश्वर की जयंती पे और हमारे दोनों अध्यक्ष पूरी कार्यकारिणी ने इतने अद्भुत और सुंदर आयोजन किए हैं, तो पूरा समाज और ज्यादा संगठित हुआ है और विकास हुआ आपका है। नाम बताइए। सीमा मनीष शर्मा, नागर ब्राह्मण समाज की मीडिया प्रभारी। समाज को एकत्रित करके एक बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। इसके लिए हम सबसे पहले तो हमारे मार्गदर्शक है जो दवे साहब अध्यक्ष महोदय हमारे, ये सब हमको गाइड करते हैं और हम इनके बताए अनुसार काम करते हैं। और इनने मुझे संयोजक के रूप में चुना, उसके पूरी कोशिश रहती है कि उस पर मैं खरा उतरूं। हम सबसे पहले तो भगवान हाटकेश्वर का अभिषेक करते हैं, जो पाटीदार समाज धर्मशाला के पास में खजराना में स्थित है। वहाँ से भी चल समारोह जो शोभा यात्रा के रूप में हम जो यहाँ पे आते हैं गणेश मंदिर, तो बीच में स्वागत सत्कार होता है उसका, और फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है साधारण सभा होगी, उसके बाद में भोजन प्रसादी वगैरह होगी। सब आपका नाम बताइए। योगेश शर्मा, खजराना, इंदौर, संयोजक। आइए दीदी, नागर समाज इस आयोजन को संपन्न कर रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भगवान हाटकेश्वर के जन्मोत्सव पर हमको बधाई दी है। और मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बरसों पुरानी हमारी परंपरा है और ये हमारे कुल देवता हैं भगवान हाटकेश्वर, जो कि शंकर भगवान का ये एक रूप है और ये हमारे कुल देवता हैं। और इनके हर वर्ष हम जो है इस दिन उनका अभिषेक करते हैं और फिर एक जुलूस के रूप में, एक शोभा यात्रा के रूप में उनको लेकर के हम यहाँ आते हैं और पूरा समाज उस दिन एकत्रित होता है और बहुत हर्षोल्लास के साथ। अगर ये कहूँ मैं कि हमारे नागर ब्राह्मण समाज का ये सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्यौहार है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे भगवान हाटकेश्वर को लेकर, किस तरह से पूरे समाज पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और उनकी महिमा है? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि वर्षों से हम इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और भगवान हाटकेश्वर की असीम कृपा हमारे नागर ब्राह्मण समाज के ऊपर है। और पिछले कुछ वर्षों से तो जिस तरह से ये समाज एकजुट हुआ है और हम उनको अपने आराध्य देव कुल देवता को जो हम मनाते हैं उनका प्रकटोत्सव, तो उससे उनकी अपार कृपा हमारे समाज के ऊपर है। और आप देख ही रहे हैं कितने खुश हैं सभी, और एक से एक बढ़कर के आयोजन हमारे यहाँ होते जा रहे हैं और ये सिर्फ उनकी कृपा से हो रहा है। आपका परिचय? मैं अभिनव दवे, वर्तमान में अभी नागर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद पर हूँ। और एक बात और कहूँगा कि ये जो हमारा आयोजन है, इसके जो सूत्रधार हैं वो हमारे भाई योगेश जी शर्मा हैं, जो संयोजक के रूप में, और इन्होंने पूरे समाज को संगठित करने में अपनी असीम क्षमता का उपयोग किया है। और ये जो आज ये भव्यता दिखाई दे रही है, उसका बहुत कुछ श्रेय जो है हमारे योगेश भाई को जाता है। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।